Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Welcome to the session. I'm so sorry I had to cut that. Okay. भाई जो लोग सवाल यू वेलकम जो लोग सवाल कर रहे थे प्लीज़ सवाल करते जाओ. आई एम सो सॉरी आई हैड टू कट दैट. अब वो तो नासिरा आप वहाँ चली गई. ये भाई मैंने प्राइवेट में व्हाट्सएप पे सवाल करना 25,000 बार मना किया है, फिर भी आप वहाँ जाके मैंने तो बोला ही था ना मैं 2 मिनट में आ रही हूँ लाइव. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सेक्शन 8 फास्टिंग से विथ 3 मील्स कैन वी स्टिल लूज वेट. ट्राई करके देखो. अब आई एम नॉट योर डाइटिशियन, ठीक है ना. जब थे, अब अगर किसी को एज अ डाइटिशियन लेना है तो फिर बात करें. अब आई एम नॉट योर डाइटिशियन सो आई जस्ट कांट से. पर ये ज़रूर बोलूँगी कि जो लोग फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली अभी मैंने जो रिसर्चेस पढ़ी है, जो जर्नल्स पढ़े हैं, उसके अंदर जो लोग फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली ड्राई फास्टिंग. अब यही ले लो ना कि इफ़ वी फास्ट, जो सुन्ना फास्ट अगर हम लोग करते हैं यानी फजर से लेके मगरिब के वक्त तक, उन लोगों के डीएनए के अंदर जितनी भी ख़राबी या नेगेटिव चीज़ें होती है वो भी चेंज होती हैं. और रमज़ान के पूरा महीना यानी पूरा हम महीना तो रखते ही हैं, इसीलिए जब सुन्ना फास्ट आती है उसका हाथ से मौका मत जाने दो. अल्लाह ना करे किसी को अगर हिडन प्रॉब्लम्स भी है ना, यानी उसे खुद भी नहीं पता है, तो वो भी जाता है. और अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई बीपी, लो बीपी, स्किन का कोई इश्यूज़, तो 14 आवर्स मिनिमम 14 आवर्स की ड्राई फास्टिंग करके देखो. 21 डेज़ 14 आवर्स की फास्टिंग कैसे हो सकती है देखो मैं बताती हूँ. फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने अपना डिनर किया 8 o'clock और 8 o'clock to 8 o'clock यानी आपने डिनर कर लिया 8 o'clock, मैक्सिमम 8:30 तक आप पानी वानी लिक्विड जो ले रहे हैं ले लो. दूसरे दिन आपका 10:30 तक आपका 14 आवर्स हो जाता है, यानी मॉर्निंग आप सो रहे हो सारा रात कोई नहीं, उसके बाद में 10:30 दूसरे दिन 14 आवर्स हो जाते हैं. ड्राई रहो 14 आवर्स तक. कुछ भी नहीं पीना होता है 14 आवर्स में, बट यू कैन ब्रश एंड वो कर लो. उसके बाद में देन हैव एनीथिंग. आप खुद इंशाल्लाह मुझे खुद आके बताओगे कि आपकी बॉडी में बहुत फ़र्क आया है. साउंड नहीं आ रही है? कितनों को प्रॉब्लम आ रही है कि साउंड नहीं आ रही है? हाउ मेनी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम जहाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो बताइए. सिवाय एक की बाकी सबको आवाज़ आ रही है? ओके. तो ड्राई फास्टिंग की और रही बात, इतना ज़रूर याद रखना, कई लोगों को ड्राई फास्टिंग फ़ायदा करती है, कई लोगों को वाटर फास्टिंग फ़ायदा करती है, और कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर स्वीटहार्ट यू आर हियर. ओके. कई लोगों को ड्राई फास्टिंग फ़ायदा करती है, कई लोगों को वाटर फास्टिंग फ़ायदा करती है. ड्राई फास्टिंग का बेसिकली मोटा मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी खाना पीना नहीं होता है. वाटर फास्टिंग में आप पानी पी सकते हो, 0 कैलोरी कोई भी ड्रिंक ले सकते हो, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये टी, वो टी, अलाफी टी, फला टी, सब ले सकते हो, लेकिन 0 कैलोरी होनी चाहिए. ओके. तो ये आपने याद रखना है. मैं जो बार बार आप लोगों को प्रमोट करती हूँ कि भाई सुन्ना फास्ट रखो, तो कई अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, कई पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट हैं. उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये फास्ट रखते बहुत, मिल्क टी भी नहीं ले सकते. इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मिल्क हैज़ कैलोरीज, इसलिए आप नहीं ले सकते. आप अगर बोलो कि मैं पूरे एक मग के अंदर 1 चमची भी ले रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं पहले बात तो मिल्क, आई डोंट सपोर्ट मिल्क, इसलिए क्योंकि कैसीन होता है. दूसरी बात, मिल्क अगर लेना है तो गोट मिल्क एंड कैमल मिल्क इज़ बेस्ट, लेकिन फास्टिंग के दौरान नहीं. अच्छा, मेरे पास में कई बच्चे बीमार हैं जो बिना चाय के नहीं रह सकते. सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, अगर मिल्क की चाय के एडिक्ट भी हो ना, या सुबह उठते ही चाय लगती है, या दिन में ये पर्टिकुलर टाइम में चाय लगती है,
करके तो देखो, फ़ायदा अल्लाह की मदद से बहुत होगा। ओके, माचा टी हेल्प करता है वेट लॉस में? नहीं, ये मिथ है। हाँ, ये मिथ है। मैं इसलिए बोलूँगी कि मैंने 90% ऐसा कुछ नहीं देखा है, 90% ऐसा कुछ नहीं देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एनर्जी में फ़ायदा होता है, स्किन के लिए अच्छी है, कई लोगों को बालों के लिए भी अच्छी है। और मैंने माचा टी से आप लोगों को टीथ वाइटनर बनाना भी सिखाया है। अगर मैं सही हूँ तो वो अभी भी शॉर्ट वीडियो 1 से 1.5 मिनट का यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल है इंस्पायर मी अस्मा, वहाँ जाके देख लो। माचा टी अगर आप ये कैफ़ीन लेते हो, यानी आप ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि आपको थकान हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, कुछ जो टीचर्स है या कुछ स्टूडेंट्स है, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, या फिर जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वो लोग भी वर्कआउट के पहले ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। तो इससे अच्छा माचा लेके देखो, माचा उसमें फ़ायदा ज़रूर करेगा। और हर किसी को माचा, हेल्थ की रीजंस तो बहुत है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे को तो मतलब, और हाँ, माचा टी के नाम पे कई अमेज़ॉन पे ऐसे बैठे हुए ढक्कन हैं कि वो लोग माचा बोल के बेचते हैं और रहता है मेहंदी पाउडर। बेवकूफ़ बना के रखा है। हाउ टू कंट्रोल हंगर, वाटर से पेट नहीं भरता। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू कंट्रोल हंगर, अगर वाकई में हंगर कंट्रोल करना है तो आप इंशाअल्लाह अपने दिल के अंदर सुन्ना वे ऑफ लिविंग करो, यानी ब्रश की बजाय मिसवाक करो, तो आपका हंगर जो है विद इन 2-3 डेज ही सबसाइड होने लगता है। दूसरी बात, पानी पीने का एक अलग अलग फ्लेवर्स बनाओ पानी के। लाइक रात में, पूरा रात में, एक जग आपको बताती हूँ, एक मिनट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका जग है, इस जग के अंदर ये 1.5 से 2 लीटर का कुछ जग है, इसके अंदर सिर्फ एक जो आपका ग्रीन टी का सैशे होगा ना, वो डाल दो सारी रात, दूसरे दिन वो पियो। या फिर कभी इसके अंदर 1 इंच अदरक रहने दो और सारा दिन वो पानी पियो। फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि पानी हल्का कोसा कभी पियो। सादा सादा पानी पियोगे तो बोर हो जाओगे। इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव टी। क्यों भाई, मुसलमान नहीं हो? मुसलमान के लिए कुछ भी भारी नहीं है। इसलिए भारी नहीं है कि पूरे साल में 1 महीना हम पूरे मुस्लिम्स के लिए ट्रेनिंग के लिए होता है अल्लाह की तरफ से। रमज़ान के रोज़े रखे हैं ना, तब तो ड्राई रहते हो, तब तो पानी भी नहीं और चाय भी नहीं, वो तो एडिक्शन हो गया। यानी एडिक्शन तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर एडिक्शन हम इम्पॉसिबल कैसे बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल नाम ही नहीं है कि कौन है मन्नी फहमीदा मेरे साथ हो क्या? फिर मैं बड़ी कड़क नजर। काउ मिल्क इनहेबिट्स वेट लॉस, हु सेड दैट? आई डोंट एक्चुअली लाइक काउ मिल्क, और काउ मिल्क के फ़ायदे नुकसानात सारे डिस्कस किए हुए हैं। सलमा FB के ग्रुप में जाओ, मिल्क के मैंने खोल के परतों के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यू हैव द बेनिफिट, नॉट एवरीवन हैज़ द प्रिविलेज बिकॉज दे आर नॉट इन फेसबुक ग्रुप। जाओ और उसका लाइव सेशन देखो कि मिल्क बच्चों को, बड़ों को, जो वेट लॉस कर रहा है, जो वेट गेन कर रहा है, जिन्हें एलर्जी है, या जिनकी ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, रात भर सोते नहीं, हाइपर एक्टिव हैं, उनके लिए वो मिल्क क्या काम करता है। बेसन की रोटी ले सकते हैं क्या, और वाइट चना? वाइट चने के बारे में मैं इतना बोलूँगी कि पहली बात, अगर वेट लॉस के अंदर कर रहे हो तो रात में मत लो। दूसरी बात, चना जब भी लेते हो, जिस भी फॉर्म में लेते हो, हींग ज़रूर डालना चाहिए। अब वाइट चने में कौन सा चना आप पूछ रहे हो? जो वाइट आई बीन होती है, या आप पूछ रहे हो काबुली चना? तो अगर वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो मेरे हिसाब से स्प्राउट्स करो चनों को, उसी के बाद खाओ। बेसन की रोटी से ज़्यादा हेल्दी आपके लिए रागी या नाचनी होगा, बाजरा या जवार होगा, बार्ली होगा, वो सारी रोटियां लो। वर्कआउट के बाद हेडेक होने लगा है रिसेंट मंथ्स। ओके, तो सबसे पहली एक बात याद रखो, अगर आपको वर्कआउट के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, या आपको थकान हो रही है, या आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, अब वर्कआउट तो छोड़ो, अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखो, हो सकता है हनी लगा है इन रिसेंट मंथ्स, होनी, ओके वही सही बात है। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करो। और इलेक्ट्रोलाइट्स का मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लो। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है रेडीमेड ना लो तो बेहतर है। जो लोग जिनको वेट इश्यूज़ है,
वरना ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में हिमालयन सॉल्ट है, ऐसा एक गिलास लो, इसमें यहाँ तक पानी भरो, उसके अंदर 1/4 टीस्पून, अगर हाई बीपी का कोई शिकायत नहीं है, 1/4 टीस्पून हिमालयन सॉल्ट डालो, मिला और पी लो, सारे चक्कर भाग जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसे चक्कर भी आते हैं, यानी एस्ट्रोजन लेवल के भी अप एंड डाउन होता है, जिसके ऊपर पूरा वीडियो था टिकटॉक के ऊपर, 3 to 5 वीडियोस थे, वो पूरा चले गए। अब तो जो बाहर है, जिन जो लोग यूज़ करते हैं वही यूज़ करो। ये तो सबसे ईजी चीज़ बताती है, हिमालयन सॉल्ट लो। अगर उसके बाद भी ये आप कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको चक्कर आती है तो मुझे याद ज़रूर दिलाओ, उसके ऊपर और डिटेल दे दूँगी। हाउ मेनी टाइम्स अ डे मिसवाक लेना है? 2 से 3 टाइम तो पहले करो। अर्ली मॉर्निंग वाटर, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अर्ली मॉर्निंग वार्म वाटर हेल्प्स वेट लॉस। क्या पहली बात, वेट लॉस का बेड़ा गर्क कर देता है। ये जो वार्म वाटर है ना, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, ये वेट लॉस नहीं करता, ये आपकी बॉडी का पीएच लेवल का खराबा सत्यानाश करता है। कितने लोग हैं जो लोग सुबह सुबह कोसा पानी, या कुछ लोग तो लेते हैं कोसा ल्यूक वार्म वाटर विथ हनी, कुछ लेते हैं ल्यूक वार्म वाटर विथ लेमन, कुछ लोग 1-1 लीटर पानी पी जाते हैं और अपनी किडनी का सत्यानाश करते हैं। तो ये जो ऐसा चीज़ें करते हो, उसके पहले ये समझो कि आप जो है ना, पहली बात सो के उठे हो, यानी आप एक फास्टिंग स्टेट में हैं, यानी आपका पेट ऑलरेडी गर्म है। अब उसके अंदर और गर्मी क्यों पैदा करनी है? उसके जब सुबह में आप उठते हो, एक्सीलेंट चीज़ आपको हेल्थ के लिए, आपको सुन्ना तरीके के लिए भी, अगर हो सका तो मिट्टी की बोतल या मिट्टी का ग्लास का पानी सुबह सुबह पियो, सिप करके पियो, जो कि नॉर्मल वाटर होना चाहिए। मिट्टी का पानी नहीं है तो सादा पानी पियो। मिट्टी का पानी मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो पीसीओडी, पीसीओएस या किसी भी तरीके के वूम की अंदर, अगर वॉट एवर योर एज इज, वेदर यू आर 50, वेदर यू आर 15, किसी भी तरीके की अगर पेन्स होते हैं, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनको बोला जाता है सुबह उठो और गर्म पानी पियो। ये हमने किए हैं सालों तक, जब तक किए वेट तो बोला मैं तो जाऊंगा ही नहीं, खुद का ही पेट खराब कर रही तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। जब आप सादा पानी पीने लगो और सिप करके पीने लगो, आपका पेट भरने लगता है, आपके सलाइवा, जिनको एक्सेस सलाइवा आता है वो नहीं आता, और धीरे धीरे बॉडी के अंदर सबसे पहली जगह जो हमारी होती है मफिन टॉप जिसे बोलते हैं, उसके अंदर साइड में आपको थोड़ी कमी नज़र आती। तो गर्म पानी तो ना ही पियो। 2 times इज़ इनफ टू ब्रश। आई विल ट्राई मैम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। फटाफट क्वेश्चन करती दो हैं, मेरे ऊपर ही नहीं जा रहा। और किसी को कुछ पूछना है, अब मूड में है तो पूछ लो। अरे वाह, आज तो लाड़ आ रहे हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। हाँ, ये चीज़, एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगी। दूसरी बात, अगर किसी को इंच लॉस करना है ना विदाउट मैनी एफर्ट्स, तो एक चीज़ मान लो, आपको सस्ती चीज़ बताती हूँ और इफ़ेक्टिव है। 21 दिन तक करके देखो, 22वें दिन आप खुद मुझे बोलोगे कि हाँ हुआ, लेकिन मेजरमेंट्स ले लेना। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके, मेजरमेंट्स ले लेना। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। इसके बाद में स्टक वेट भी रहेगा तो भी जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन, एक चीज़ याद रखो, और हर किसी को मैं बोलती हूँ, मेरे है ना, सिर्फ मैं पेड क्लाइंट्स को ही एंटरटेन करती हूँ प्राइवेट व्हाट्सएप पे। मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस ना किया जाए, मैंने पसंद ही नहीं करती। अनलेस एंड अनटिल आई हैव गिवन यू ओके, गो एंड गिव मी अ प्राइवेट मैसेज। व्हेन टू ड्रिंक वाटर आफ्टर मील, इट शुड बी 40 minutes to 1 hour. That time actually it is blessing for your body. वार्म वाटर अगर आप पीना चाहते हो, वार्म वाटर आप तो आप आफ्टर फूड कभी भी पी सकते हो। फिर मैं गिलोय 30 ml विदाउट वाटर लेकर फिर पानी पीती हूँ तो चलेगा। एक्सीलेंट, मैं भी वैसा ही पीती हूँ। एक्चुअली मैं खुद के बच्चों को भी वैसा ही पिलाती हूँ। तो ये आप ज़्यादा से ध्यान रखो कि गिलोय तो चालू कर ही लो।
और अगर किसी की बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बार बार सर दर्द होता है और साइनस का भी प्रॉब्लम है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है ऐसा कि उनकी नाक से पतला पानी जाता है, ठीक है, तो वो लोग दही खाएं। हाँ, मैं शौक दे रही हूँ ना कि दही खाएं, मतलब बैठे बैठे इनका दिमाग खराब हो गया। नहीं, अब आपको बताती हूँ मैं कि जो दही नाम की जो चीज़ है ना, जिसको हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, क्योंकि हमने इससे सुना है उससे सुना है करते रहते हैं, दही होता है तासीर में गरम, दही की तासीर ठंडी नहीं होती। तो जब जो लोगों को साइनस है उनके लिए तो दही एक्सीलेंट चीज़ है, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए दही एक अच्छी चीज़ है, जिनको बॉडी में गर्मी है उनके लिए छाछ यानी पतली लस्सी या छाछ, वो पतली लस्सी इन द सेंस शक्कर वाली नहीं है, छाछ को कई लोग पतली लस्सी बोलते हैं, तो वो अच्छा है। जिनकी बॉडी में गर्मी हो दही ना खाओ, और दही को गर्म करके तो मत खाओ जिनकी बॉडी में गर्मी है, यानी कड़ी में भी हम दही को गर्म करते हैं ना, तो दही को गर्म करके मत खाओ जिनकी बॉडी गर्म है, नुकसान करेगा। बारिश के सीज़न में दही खाना नहीं चाहिए, बॉडी के बैक्टीरियाज बढ़ा देता है, वो भी जो गुड बैक्टीरिया होता है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो दही प्रोबायोटिक है मानती हूँ मैं, लेकिन उसके फॉर्म्स आपके ब्लड ग्रुप के वजह से और क्लाइमेट की वजह से चेंज हो जाते हैं। ओके, व्हाट टू डू इफ़ यू हैव स्वीट क्रेविंग आफ्टर लंच और डिनर? दैट मीन्स आपका फैट इंटेक कम है। वेरी नाइस, वो एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स होती है लंच हो या डिनर, कोई भी मील के बाद में, यानी आपने पेट भर के भी खा लिया है और आपको क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब आपको आपका फैट्स बढ़ाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो वज़न कम करना चाहते हैं, हम इंच लॉस करना चाहते हैं, हम फिगर में से हट के फिगर में आना चाहते हैं, अब अगर फैट्स खाएंगे तो फिर हमारा फिगर हटेगा नहीं और हमारी फिगर बढ़ेगी। नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। जितना फैट्स खाओगे उतना फिगर बढ़ेगा और फिगर घटेगा। तो ठीक है, अपना फैट्स बढ़ाओ। फैट्स में क्या बढ़ा सकते हो वो आप मुझे फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो फैट्स के ऊपर पूरा कंप्लीट एक मैं लूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग संडे के दिन। जिन्हें ज्वाइन करना है कर लो। और वैसे भी ये मंथ के लिए मैंने डिस्काउंट रखा है कि जो लोग ये महीने में पर्सनल डाइट कोचिंग लेंगे उनके लिए ये महीने का, सिर्फ इस महीने का फीस नहीं है, जो भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो whoever wants to join can join just like that without even paying me for personal coaching। तो वो लोग उस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फेसबुक के ग्रुप की फ़ीस होती है पर मंथ की। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैगरी नहीं, देखो जैगरी वो बोलते ना गुड़ खाओ ने गुलगुले की परहेजी करो, या गुलगुले की परहेजी गुड़ खाओ है समथिंग समथिंग, तो वो होता है। जैगरी की खुद अपनी, जैगरी अच्छा ज़रूर है, वो हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, बॉडी की हीट बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वेट लॉस करना है, कहीं ना कहीं वेट प्लाटो हो रहा है, तो नहीं लो जैगरी। तो अपना आप सिर्फ एक हफ्ता फैट इंटेक बढ़ाओ। फैट इंटेक में आप चीज़ ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप घी ले सकते हो, आप एवोकाडो ले सकते हो, आप अपने सैलड्स के अंदर ओलिव ऑयल डाल सकते हो। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छी और एक्सीलेंट चीज़ है, लेकिन अक्सरियत में लोग डालते नहीं क्योंकि उसकी पंजेंट स्मेल है और हल्का सा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से। एक हफ्ता अगर फैट बढ़ा दिया खाने के अंदर तो आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। गुड़ खाना और परहेज़ी करना, हाँ भाई हमारे आइटम्स की टांग टूटी हुई है वो मेरे को सीखना पड़ेगा। आई लव गुड़। हाँ, तो गुड़ अगर बॉडी गर्म है तो गुड़ नहीं खा सकते। बॉडी के अंदर आपको बार बार हेडेक हो रहा है तो नहीं खा सकते। आपको फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आईब्रोज के ऊपर और आईब्रोज भारी होते हैं तो नहीं खा सकते। अगर आपको किसी तरह की बॉडी में ड्राइनेस होती है तो गुड़ नहीं खा सकते। इससे अच्छा खजूर खा लो। वो बॉम्बे के अंदर खजूर खजूर बोलते रहते, वैसा वाला खजूर नहीं, असली वाला खजूर, वो खजूर खा लो, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। वो
होगा। और खजूर को खाने के भी, खजूर भी ना ये हो सकता है। उसके अलावा मीठा खाना है। मैं इंशाअल्लाह अब यहाँ इंस्टा पे आऊँगी या फेसबुक पे, पता नहीं, मैं आप लोगों को फीस्टिंग मील्स कुछ सिखाना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी किसी को ब्रेड पसंद है या किसी को बर्गर्स पसंद है, तो जो हेल्दी वे में, यानी ब्रेड बर्गर्स कैसे बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घी या फैट्स ज़्यादा खाओ जिस तरीके के, और अपने सालन में से, अपने करी में से तेल का घटाओ। तो मैंने इसके ऊपर तो लाइव किया ही है फेसबुक के ग्रुप के अंदर। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं फेसबुक के ग्रुप के अंदर, उसी वक्त रिक्वेस्ट भेजना जब आप मंथली पे कर सको। उसकी एक बहुत छोटी अमाउंट है। तो इसके जो बर्गर बन्स है या फिर पेस्ट्रीज़ है और केक्स हैं और कुकीज़ है, ये सब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि हेल्दी वे में इन्हें कैसे खा सकते हैं और उस वक्त कैसे खा सकते हैं जब अल्लाह के हुक्म से आप, यानी आप डाइट पे भी हो और आपको खाना भी है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों में देख सकते हो। मैम अगर हम एक क्या है इस कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बताएं। देखो, कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर वेट इशू नहीं है तो पपाया खाओ रात में। वैसे पपाया है ना सबसे अच्छी चीज़ है। कॉन्स्टिपेशन वाले जो है वो मॉर्निंग में खाओ, फर्स्ट मील पपाया को रखो। ओके मैम, अगर हम आपकी डाइट के साथ 30 मिनट्स का वर्कआउट भी करते हैं तो वेट जल्दी लूज़ होगा क्या? अब मैं आपकी बॉडी तो हूँ नहीं, मैं बोलूँगी बहन जल्दी मैं कम हो जाती हूँ, डाइट भी कर रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, कम हो जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना, मैं आपकी बॉडी नहीं हूँ, वो तो आपकी बॉडी बताएगी। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आपको दूसरे इश्यूज़ नहीं है, तो हो जाएगी कम, वो आपके ऊपर है। अब मैं आपकी बॉडी की गारंटी नहीं ले सकती। जितना आप वहाँ डालते हो ग्रुप में या फिर मेरे क्लाइंट्स मुझे भेजते हैं, मैं उतना ही जानती हूँ ना। 24 घंटे तो मैंने कैमरा फिट करके नहीं रखा हुआ है हाथों के ऊपर या फेस के ऊपर, कहीं के मुंह के अंदर कहीं कोई चीज़ जा तो नहीं रही है। अब पकड़ो है, जा रही है, पकड़ जाओ, बचाओ। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। वो तो आपकी बॉडी और आपकी डेडिकेशन है कि आप कितना बचते हो, कितना बचाते हो। बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या ले सकते हैं डाइट में? अब वो डाइट के ग्रुप में अगर आप हो तो फिर खुद से मेहनत करना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में स्पून फीडिंग कभी नहीं होती। डाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें ली जा सकती है। एक मैं बोलूँगी तो फिर सलमा बोलेगी कि यहाँ डोसे और चीले से दुश्मनी है। डोसा और चीला ना हर दूसरे दिन खाने वाले होते हैं लेज़ी बोन्स। सो सॉरी टू से दिस ओपनली, बट हाँ सही बात है। तो अपने लिए अपने डाइट में क्या होना चाहिए, अगर आप मेरे वेट लॉस के किसी बैच में हो तो वो वहाँ डिस्कस किया जाएगा, यहाँ नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कैन वी कंट्रोल शुगर विद डाइट? ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल। ये शुगर नाम की जो चीज़ है ना, अल्लाह के हुक्म से ये भी ख़त्म होती है। पहले लोग कहा करते थे कि हमारा हार्मोनल इशू कम नहीं होता, हमारा पीसीओडी नहीं जाता, हमारा पीसीओएस नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे 150 mg लगता था, ठीक है ना। मैं खुद थायराइड की पेशेंट रह चुकी हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैंने उससे भी ओवरकम किया। डाइट कर रही हूँ तो क्या करूँ? और अपने मुझे बेलपत्र बोले थे, वो क्या होता है? नहीं मिला मुझे बेलपत्र। दवा साज की दुकान में नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। आप जड़ी बूटियों की दुकान में जाओगे इंडिया में तो बहुत इजीली आसानी से मिलता है, और अगर आप सऊदियों में भी रहते हो बेलपत्र बोलोगे तो वो लोग दे देते हैं। तो बेलपत्र आसानी से मिलता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं मिलेगा। साउथ इंडियन लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अब क्या करूँ, मैं जितने साउथ इंडियन है सबको एक पप्पी दे के बोल रही हूँ, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खुद खिलाओ भाई। मैं खुद डोसा और चीला खाने में एक्सपर्ट हूँ। क्या कहते हैं, मेदू वड़ा, मैसूर वड़ा, समथिंग सब पसंद है मेरे को। डीप फ्राइड नहीं खाऊंगी, लेकिन खाओ, लेकिन रोज़ ना खाओ। सबके लिए मेहनत करती है और एक औरत खुद को क्यों भूल जाती है? रात भर बच्चे के लिए जागी। अस्सलाम वालेकुम, यू आर स्लीपिंग, वेरी गुड, पुट लिटिल वैसलीन ऑन योर फेस। सबके लिए मेहनत करते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अगर वर्किंग हो तो ऑफिस के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए, सबका ख्याल है। तो
खुद का भी तो ख्याल रखो। जिस शरीर पे रहते हो, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में रहते हो, उसे भी तो अच्छा अच्छा खिलाओ। ये बोलते हो अब ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, थक गई हूँ, और खुद ही का ख्याल नहीं रख पाते। सबका ख्याल रखते रखते खुद का नहीं रखोगे ना, तो सारे जहान से शिकायत हो जाएगी, चाहे वो औलाद हो चाहे वो मियाँ हो। क्योंकि सास का बच्चा भी बड़ा तंग करता है, और कई बार बहुत अपने औलादों से ज़्यादा तंग करता है, फिर उससे चिढ़ने लगो, फिर क्या करोगे? भाई खाओ, अच्छा अच्छा बना के खाओ, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालो, हम भी अल्लाह उम्मा बारिक लिखेंगे, हम भी इंस्पायर होंगे आपकी चीज़ों से। अस्सलाम वालेकुम। बाज हेयर केयर ग्रुप स्टार्ट होने वाला था, आप बताएं कैसे ज्वाइन करें? हेयर केयर ग्रुप नहीं स्टार्ट होने वाला था, हेयर केयर क्लास होने वाली थी। वो एक वर्कशॉप होता है, उसका सर्टन फ़ीस होती है। अगर आप फ़ीस पे करते हो तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो इंशाल्लाह। तो आप ज्वाइन हो जाना अगर फ़ीस पे कर दोगे तो, ठीक है। फ़ीस क्या है उसकी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। मैसूर भजिया, हाँ हाँ, सास का बच्चे ही बोलेंगे ना। अच्छा अच्छा यार, मैसूर, ओके। नहीं भाई, वो एक ऐसा बच्चा, वो कंट्रोल नहीं आता। ठीक है, वही है। सब सारी औरतों का होना है भाई, हमारे मियाँ बहुत अच्छे। भाई सबके मियाँ ही अच्छे होते हैं, सबके ही अच्छे होते हैं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। हमारा हमारा समझे, तो इसीलिए खुद का बाय बाय, तो बस हमारा इसलिए ध्यान रखो। वालेकुम अस्सलाम गोइंगा, अच्छा टेक केयर, थैंक्स फॉर कमिंग, लव यू। गैस के लेना चाहिए, घास के लेना चाहिए, मैं समझी नहीं है क्या लिखा हुआ है। गैस के लेना चाहिए, फिर से लिखो बिनते ज़हीर, आपका घास मुझे समझ नहीं आई भाई। गैस के लिए लिखा हुआ है, घास के लिए लिखा हुआ है, तो जो भी है ना, अपनी डाइट को जब डाइट की तरह करोगे, मेरे चाहे पर्सनल क्लाइंट्स हो या मेरा जो ग्रुप में हो, मैं इतना ही बोलती हूँ, जो बचपन से खाते आ रहे हो, जो खा रहे हो ना, उसी से पतले होंगे, उसी से हेल्दी होंगे। वो अब ज़िंदगी में कभी मैंने कीनोआ खाया नहीं है, अब खाने लगूंगी तो मैं हेल्दी हो जाऊंगी, मिथ है भाई ये। These per we are in second milk and milk products are not allowed. So as you told for sinus and all, we can have some. So can we have little as you told छाछ और लस्सी? ग्रुप रूल सोच समझ के तोड़ना, एक बार ग्रुप से निकाल दिए गए, मेरे पास ना, मैंने पहले ही बोला, मैं बाकी वक्त में बहुत प्यारी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मस्ती भी करूँगी, हंसूँगी भी, लेकिन मैं जब कोच पे आती हूँ ना, तो मैं उतनी सख्त होती हूँ, फिर समझ में नहीं आता। एक बार ग्रुप से निकाले गए ना, फिर तो आप कोई भी हो, कितना भी सॉरी और प्लीज़ बोल दो, ग्रुप में आओगे नहीं। और ग्रुप रूल गलती से भी नहीं तोड़ना। और यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो ये हरकत करके उसके बाद में भुगत चुके हैं, तो पूछ लो यहीं पे, ठीक है। मैंने इतना ही बोला, तो मैं अपना टाइम उन्हीं को देती हूँ जो ईमानदार हों। सॉरी सॉरी बोल के इडली खा लो सुबह सुबह, और उसके बाद में भाई बहुत सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब एक इतने सालों से नहीं किया, अभी बताया है तो मेरे सिर पे टोकरा रख के आपने अपनी डाइट खराब करनी है। वो खाओ उसमें। और देखो, कई बार मेरे को ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि डाइटिशियन की फ़ीस से ज़्यादा जो डाइट में देते हैं वो महंगा होता है। सही बात है, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, आप उनको चूज़ कर रहे हो, वो आपको चूज़ कर रहे हो। उसी वक्त जब आप अगर किसी को सिलेक्ट करते हो तो उस वक्त बोल देना कि भाई दिस इज़ माई अफोर्डेबल प्राइस, इतना मेरा बजट है, मैं आपको भी फ़ीस देना है और मेरा ये भी बजट है। भाई वो भी तो इंसान है, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। अब हम क्या है, हम रिसर्चेस पढ़ने वाले, जर्नल पढ़ने वाले हैं नेचुरोपैथ में, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी भी सब करके बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको, और मैं क्यों ये सब आप लोगों से रिलेट कर पाती हूँ या अपने क्लाइंट से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का वज़न 140 से इधर तक आया है। तो मुझे पता है कि क्या चीज़ होती है 140 केजीज़ का होना, क्या होता है बुली होना, क्या होता है अपनी सांस नहीं ले पाना।
बहुत सी चीज़ें, बहुत से रोलर कोस्टर में बैठी हूँ, और मैं खुद भी ये जो गर्म पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने खुद ने ही किया है। इसीलिए तो मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, जितने गर्म पानी पीते बताओ मुझे कितना वज़न कम किया। 1 ग्राम 2 ग्राम भी कम नहीं होता है, कतई नहीं होता। हाँ, जिस दिन आपका वेट कम दिखता है ना, तो अब तो मैं बताती हूँ, कई औरतें क्या करती है, घर के अंदर वेइंग स्केल है, चढ़ जाते बेचारे की जान पे दिन में 2-2 3-3 बार। उसके बाद में वो बेचारा बेज़बान बोल तो सकता नहीं, अब निकल लूँ मैं ख़राब हो जाऊँ, मैं बंद हो जाऊँ, या मेरे को छोड़ती, मेरा छुटकारा देती, ऐसा बेचारा बोल नहीं सकता है। तो हर थोड़ी देर में चढ़ जाते हो, कभी 500 ग्राम बढ़ कर दिखता है, कभी 1 किलो बढ़ के दिखता है, और उल्टा स्ट्रेस में चले जाते हो कि अरे बाप रे, मेरा तो वज़न ऐसा हो गया, मेरा तो वज़न वैसा हो गया, सुबह में तो ये था, अब तक तो मैंने खाया नहीं था। ये सारी चीज़ें एक चेन में आती है, समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें हम कर चुके हैं। हम फैट बर्नर भी ले चुके हैं, हम ये जो फक्कियाँ शक्कियाँ बताते हैं वो भी ले चुके हैं। इसीलिए मैं हर एक क्लाइंट से रिलेट करती हूँ खुद को, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी मेंटल कंडीशन, उनको कॉम्बिनेशन ऐसे देती हूँ कि जिनके, अगर उनका गुस्से वाला मूड है, अगर उनका जो एकदम लथार्जिक होने लगते, खुद उनके वर्ड से समझ में आता है कि हाँ वाज इट, कि वो कैसा जा रहा है उनका दिन। हालांकि फिर जब मैं प्यार करने पे आती हूँ तो फिर मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, वो सभी जानते हैं। ठीक है, आप सख्त हैं तो हम कर भी रहे हैं सब फॉलो, अगर ना सख्त हों तो हम भी लेज़ी हो जाए। लेज़ी हो जाओ तो फिर मैं टाटा कर दूँगी। फिर रियायत नहीं बढ़ती है। फिर बोलती अच्छा, मैं एक ही बात बोलती हूँ, अंदर भी आने के लिए दरवाज़ा खुला है, बाहर जाने के लिए भी दरवाज़ा खुला है। ये जितने लेज़ी बोने हैं, दरवाजे पे खड़े रह के भीड़ नहीं बढ़ाओ, हट जाओ, आ जाओ या चले जाओ, बीच का नहीं होना अपने पास में हरकतें। ठीक है, तो इस वजह से चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर लाइव सेशन में आने का। और सिस्टर्स 2-3 चीज़ें बताती हूँ मैं इंशाल्लाह। मेरा खुद का एक फेसबुक पे छोटा ग्रुप है, ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो उस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट दे के फ़ायदा नहीं, जब आप फ़ीस पे कर दोगी, वहाँ की एक फ़ीस है $10 पर मंथ, अगर वहाँ की फ़ीस आप भर सकते हो तो भर दो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट भेजो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, हेयर केयर की क्लास जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। दैट इज़ अ वर्कशॉप, कोई देश का ग्रुप नहीं होता है जिन्हें फ्री की सब चीज़ें चाहिए वो मैसेज भी ना करे, क्योंकि वो पेड वर्कशॉप होगा, पेड क्लास होगी। तो जिन्हें चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये फेशियल मास्क की, स्पेशली नाइट मास्क, फेशियल के जो नाइट मास्क होते हैं उसकी एक शॉर्ट क्लास आने वाली है। उसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम मैंने रखी है, 350-100 रुपीज़ है। उसका भी अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हो, किसी पे कोई फोर्स नहीं है बाबा, मेरा काम है तो मैं बता रही हूँ। अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, थोड़ी बहुत मस्ती भी किया करो, ग्रुप में हो तब तक रूल मत तोड़ो, बाकी जहाँ के रूल तोड़ना है तोड़ो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, दुआओं में ज़रूर याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।